हाय गाइस, एक बार फिर मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर और जीनियस कोचिंग एकेडमी की तरफ से। और आज जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा पहला टॉपिक था न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, और उसके बाद जो हमारा दूसरा आज का जो टॉपिक है वो है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को हम डिस्कस कर लेंगे कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में क्या चीज है और कौन कौन सी चीज इसमें आती है और किस चीज पे डिपेंड करते हैं। जिस तरह हमने न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिस्कस किया कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या चीज होती है, जब तक हम एक्सटर्नल फोर्स जीरो के बराबर अगर रखते हैं तो हमारे पास जो बॉडी होगा वो तो यार रेस्ट में होगा। अगर पहले से रेस्ट में है तो वो रेस्ट में होगा, अगर वो पहले से मोशन में है तो उसी यूनिफॉर्म वेलोसिटी को कंटिन्यू रखेगा। इसी तरह हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को अगर डिस्कस करना चाहे तो उसका जो स्टेटमेंट है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के नेट फोर्स, अगर किसी बॉडी के ऊपर हम नेट फोर्स फाइंड आउट करना चाहते हैं तो जो नेट फोर्स ऑफ अ बॉडी होता है वो किस चीज के बराबर होता है? प्रोडक्ट ऑफ बॉडी मास एंड एक्सेलरेशन। दो चीजों के ऊपर डिपेंड करते हैं, बॉडी के जो मास है हमारे पास और दूसरा जो एक्सेलरेशन है। यानी किसी भी बॉडी के अगर मास को उसके बॉडी के मास को उसके एक्सेलरेशन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, उसका जो प्रोडक्ट होगा वो हमारे पास क्या चीज होगा? वो हमारे पास फोर्स होगा। तो ये हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। या अगर इसका हम डिफिनेशन दूसरी तरह करना चाहते हैं कि द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। यानी हमारे पास एक बॉडी की जो एक्सेलरेशन होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है मास के ऊपर, मास के साथ, और डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है फोर्स के साथ। क्योंकि जितना हाई वेट का ऑब्जेक्ट होगा उसका एक्सेलरेशन उतना ही कम होगा, और जितना कम वेट का बॉडी होगा उसका एक्सेलरेशन उसके फोर्स के साथ इतना ही ज्यादा होगा। तो हमारे पास जो इक्वेशन आती है कि हमारे पास एक इक्वेशन आ गई कि हमारा जो एक्सेलरेशन है वो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शन है फोर्स के साथ। जितना ज्यादा फोर्स होगा उतना ज्यादा एक्सेलरेशन होगा। नंबर फर्स्ट हमारे पास ये इक्वेशन बन गया। सेकंड जो बात हमने की है कि एक्सेलरेशन जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा मास के साथ। यानी मास के साथ वो इनवर्सली प्रोपोर्शन है और फोर्स के साथ वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो इस दो इक्वेशन को अगर हम ऐड कर ले, लेट से इसको हम ऐड करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगा? ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एफ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शन टू एम। मास के साथ वो इनवर्सली प्रोपोर्शन है और फोर्स के साथ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। तो इसको हम अगर मजीद सिंप्लीफाई करना चाहे तो इस प्रोपोर्शनैलिटी के लिए हम के का वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, कांस्टेंट के लिए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड एफ डिवाइडेड बाय एम। या दोनों साइड अगर हम एम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो नया इक्वेशन बन जाएगा वो बन जाएगा एफ इज इक्वल टू एम ए। तो हमारे पास जो नया इक्वेशन बन जाएगा वो एफ इज इक्वल टू एम ए। यानी जो हमारा फोर्स होगा, फोर्स वो किस चीज के बराबर होगा? एम ए के बराबर होगा। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट के मास को अगर उसके एक्सेलरेशन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो यह हमारे पास जो प्रोडक्ट होगा वो किस चीज का बराबर होगा? फोर्स का बराबर होगा। तो यानी फोर्स हमारे पास किस चीज का बराबर है? प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ अ बॉडी एंड द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। तो ये न्यूटन सेकंड लॉ का डिफिनीशन है कि नेट फोर्स किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर या किसी बॉडी के ऊपर किस चीज के बराबर होगा? उसके मास के और एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट को हम ले ले तो उसको किस चीज के बराबर होगा? फोर्स के बराबर होगा। तो अगर हम यूनिट की बात करें तो मास का जो यूनिट है वो है हमारे पास केजी, एक्सेलरेशन का जो यूनिट है वो हमारे पास है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इससे हमारे पास क्या चीज आती है? न्यूटन। इस वैल्यू को हम नाम देते हैं न्यूटन। तो इट मींस फोर्स का जो यूनिट है, ऐसा यूनिट है वो न्यूटन, न्यूटन ही है। तो हमारे पास इसकी ये यूनिट भी आ गई और फोर्स की डिफिनीशन भी हो गई। और ये थी हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जिसमें हम किसी ऑब्जेक्ट की फोर्स अगर फाइंड आउट करना चाहते हैं वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं, एक्सेलरेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं, मास भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास मास क्या होती है? मास क्वांटिटी ऑफ मैटर इन बॉडी। एक्सेलरेशन जो हमारे पास क्या चीज होती है? एक्सेलरेशन हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी जो होती है उसको हम एक्सेलरेशन का नाम देते हैं। और जनरली हम फोर्स किस चीज के नाम है? हमारे पास पुश एंड पुल का नाम है। लेकिन अगर हम मैथमेटिकली उसकी बात करें तो हमारे पास मास ज़रब एक्सेलरेशन जो है उसको हम फोर्स का नाम देते हैं। तो ये थी आज का हमारा टॉपिक और उसका नाम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जिसमें हमारे पास किसी भी ऑब्जेक्ट की फोर्स हमारा मास और उसके एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के बराबर होते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग एंड आई होप you will have learned a lot of things from my lecture, and best for luck.